उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। सियासी घमासान भी तेज है। इन दिनों कई तरह की राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग बैनर का इस्तेमाल कर रही हैं। चंद समय में आचार संहिता भी लगेगी, लेकिन इन दिनों में सुर्खियों में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अखिलेश यादव की होर्डिंग जिस पर लिखा है आ रहा हूं मैं। जिस तरह से आज कल रात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस होर्डिंग को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है कि अखिलेश सरकार जो आ रहा हूं अखिलेश लिखा गया है, जिसको उस होर्डिंग को लगाया गया है, जिसको लेकर योगी सरकार ने सपा पर बड़ा तंज कसते हुए ये कहा कि फिर से गुंडे और लूटपाट की सरकार आ रही है। इस बात को चर्चा को लेकर हम आए हैं आज मोहनलालगंज से विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी के पास, जिनसे जानते हैं कि आ रहा हूं जिस तरह से होर्डिंग लगी है समाजवादी पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है, तो किस तरह से उसको देखते हैं और मौजूदा जो सरकार है उसमें किस तरह के हालात हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आ रहा हूं होर्डिंग पर बड़ी सियासत हो रही है। देखिए, आ रहा हूं मैंने भी कल ट्वीट पढ़ा। मैं देख रहा हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की इस समय रात की नींदें उड़ी हुई हैं। जमीन उनकी खिसक चुकी है। पश्चिम में किसान आंदोलित है, पूरा पश्चिम भाजपा के खिलाफ है। पूर्वोत्तरों में भाजपा के कोई वोट देना नहीं चाहता, वहां की भी आवाम पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ होती जा रही है। एक आदमी की हताशा होती है जब देख रहा होता है कि अब मुझसे कुछ होने वाला है, क्योंकि 4.5-5 साल में इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। न लोगों को रोजगार दे पाए, न महंगाई कम कर पाए और न प्रदेश का कोई विकास कर पाए। कोई ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया जिसका उद्घाटन भी इन्होंने किया, शिलान्यास भी इन्होंने किया और इसका उद्घाटन भी किया हो। आज जब आम जनता गांव की गरीब पिछड़ी किसान मजदूर सब लोग अखिलेश जी के पिछले कार्यकाल को याद कर रहे हैं और सब लोग बड़ी संख्या में ये चाह रहे हैं कि हर हाल में अखिलेश जी आए। चारों तरफ एक ही शोर है कि अखिलेश जी 2022 में आ रहे हैं। अब हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से, अब मैं क्या कहूं, बड़े उच्च पद पे हैं, योगी हैं, वो योगी नाम है उनका, लेकिन ये उनकी हताशा का जो इनका बयान है उनकी हताशा को दर्शाता है। उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस प्रकार के उजूल बुजूल बयान देना, क्योंकि अखिलेश जी के आने का मतलब है प्रदेश में विकास होना, लोगों को रोजगार मिलना, बच्चों को लैपटॉप मिलना, कन्या को कन्या विद्याधन मिलना, महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलना और विकास में चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना है। अखिलेश जी के आने का मतलब ये है। लेकिन योगी जी का चूंकि धर्म के अलावा उनके पास लोगों को लड़ाने के अलावा, आपस में बांटने के अलावा कोई ऐसी राजनीति उनके पास नहीं है जिससे वो लगे, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने हिंदू मुस्लिम और गरीब अमीरों को आपस में लड़ाने का काम किया। आज भी सपने में उनको मुजफ्फरनगर के दंगे याद आते हैं। सब कुछ उनको सपने में, जितने उन्होंने गलतियां उनकी हुई हैं 4.5 साल में, वो सब उनको याद आ रहे हैं। ये योगी जी का दिया हुआ बयान पूरी हताशा से बिल्कुल भरा हुआ है और उनको भी ये लग चुका है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और सरकार हमसे जाने वाले हैं। जनता उनको भारी बहुमत से बेदखल करने वाली है। क्या कहना चाहेंगे पुष्कर जी? यूपी का चुनाव बड़ा अनोखा और अलग चुनाव है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत ही उत्तर प्रदेश से होती है। क्या कहना चाहेंगे? इतिहास रहा है, किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया यहाँ पर। और मोहनलालगंज से आप विधायक हैं, उस समय आपने विजय पाई, जिस समय कहते थे मोदी लहर है, बीजेपी की लहर, उस समय अपनी सीट को निकाले। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये बयान है और अपने सरकार के कार्यकाल को और आज के मौजूदा हालात में जो घटनाएं लगातार होंगी, चाहे वो लखीमपुर ले लीजिए, चाहे वो किसानों की हत्या हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन क्यों ना हो, लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा कई तरह की घटनाएं सामने आई, तो किस तरह से देखते हैं? अब गुंडा राज है या पूर्व की सरकार में? हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्व की सरकार में गुंडा राज नहीं था, लेकिन क्या लगता है इस स्तर तक था जिस स्तर तक आज है? आज के समय में सरकार संरक्षित गुंडा राज चल रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस आज की डेट में खुद कितनी हत्याएं हो रही, पुलिस के ऊपर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, थानों में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, किसानों के ऊपर मंत्री पुत्र की गाड़ी किसानों को रौंद डालती है। ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। योगी सरकार अभी तक, अब उनको जब बात करनी चाहिए अपने 4.5 साल की, कि 4.5 साल में हमने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज योगी जी सब बातों को भूल चुके हैं। अब योगी जी को
धर्म के अलावा कुछ बच नहीं रहा उनके पास। अपने विकास का 4.5 साल के विकास के विषय में बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं, वो धरातल पे पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। प्रदेश में जबरदस्त गुंडा राज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान अपनी फसलों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, महंगाई बिल्कुल चरम पे है, पेट्रोल डीजल के दाम को लेके जनता में भारी आक्रोश है। एक वो समय था जब 10 रुपए पे पेट्रोल में बढ़ जाते थे तो इनके नेता, बड़े बड़े नेता आंदोलन करने को उतारू हो जाते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि इतनी महंगाई होने के बाद पेट्रोल 120 रुपए के आसपास पहुंचने जा रहा है। इनके सारे नेता चुप हैं और महंगाई पे कुछ बोलने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी दूसरों को कहते थे कि महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री, यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। जनता धीरे धीरे सब इनकी कार्यशैली में जान चुकी है। जनता इनके राज में देश को 50 साल पीछे ढकेल दिया गया है। तो मैं जनता आप समझ रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक हार होने वाली है। 2022 में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक हार होगी और 2024 में देश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विदाई होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोहनलालगंज में लगातार विकास के कार्यों पर समाजवादी पार्टी ने काम किया था, किसान पथ भाजपा सरकार बना रही है, क्या कहना चाहेंगे? और आपके वहाँ जो रुके हुए कार्य हैं, किस तरह के काम आपने कराए जो आपके क्षेत्र में रुके हुए थे, जिसकी क्षेत्र की जनता को बड़ी जरूरत थी? क्या काम थे वो जो अलग हैं, जो आपके द्वारा पास कराए गए हैं और अभी तक बन नहीं पाए? देखिए, मेरे द्वारा तमाम मैंने रोडें पास कराई, तमाम मैंने मोहनलालगंज में रेलवे क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज हो सदन के माध्यम से पास कराया। गोसाईगंज में एक ओवर ब्रिज हो, दोनों की कीमत लगभग 95 करोड़ रुपए है, जिसको मैंने सदन के माध्यम से आवाज उठा के इस सरकार से पास कराया। एक हमारे यहाँ रोड है करीब 6 करोड़ की, जो निगोआ से लेके पुरसैनी को जोड़ती है, उसको मैंने सदन के माध्यम से पास कराया। तमाम तरीके के ऐसे जो अन्य संपर्क मार्ग हैं उनको सदन के माध्यम से मैंने पास कराया। लेकिन आज पास होने के बावजूद भी सरकार बजट के अभाव में तमाम चीजें हमारी रोक रखी है। इसके पूर्व की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारी विधानसभा में चौतरफा विकास हुआ था, वो विकास वर्तमान समय में रुका हुआ है। मेरे बार बार मांग करने के बाद भी हमारी मोहनलालगंज विधानसभा के अंदर एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना इस सरकार द्वारा नहीं कराई गई। मैं समझता हूं ये सरकार शिक्षा की विरोधी भी हो गई, गरीब लोगों को शिक्षा भी नहीं देना चाहती। नहीं, शिक्षा के विषय में कोई भी सरकार सबसे पहले लोगों को शिक्षित करने का, पिछड़ों को, दलितों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना चाहिए था, लेकिन इस सरकार के द्वारा वो भी नहीं किया गया। मैं समझता हूं सरकार की विदाई 1 महीने का और कार्यकाल इनका बचा हुआ है और उसके बाद 2022 में जब सूबे में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में चौतरफा विकास होगा। लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम लोग फैक्ट्रियों का निर्माण कराएंगे, किसानों को नहरों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, जहां नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पे हम लोग राजकीय ट्यूबवेल की स्थापना कराएंगे। किसानों की फसलों के लिए उनको उचित मूल्य हम लोग मंडियों की स्थापना कराएंगे। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो हम सर्व समाज के हित के लिए काम करेंगे। लोगों को 300 यूनिट बत्ती बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करने जा रही है। महिलाओं को 1500 रुपए समाजवादी पेंशन, गांव की गरीब महिलाओं को देने का काम समाजवादी पेंशन सरकार करने जा रही है। बच्चों को, शिक्षित बच्चों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी सरकार करने जा रही है। 10 लाख लोगों को रोजगार हम अपनी पहली बैठक में माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है। प्रदेश में चौतरफा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2 मार्च में आने के बाद इस प्रदेश का समूचा विकास होगा। चलिए विधायक जी, आखिरी सवाल, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मौजूदा सांसद भी आपकी तरफ है, किस तरह के बड़े काम उन्होंने किए हैं आपकी तरफ जो बताने योग्य हों, जो जनता के हित के हों? देखिए, मौजूदा सांसद जी हमारे, पिछला कार्यकाल उनका 5 साल का बीत गया, 2.5 साल दूसरे रिज्यूम के हो गया, कुल मिला के 7.5 साल हो गए हैं उनके। और आज स्थिति ये है कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन उनको बताना चाहिए कि हमने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में मोहनलालगंज में उन्होंने क्या कार्य किए। अगर वो अपने काम में से एक काम भी गिना दें तो ये उपलब्धि है। तो मैं चाहता हूं, हमारी नज़र में तो सांसद जी द्वारा विगत 7 साल में विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में कोई भी काम नहीं कराया गया। ये बात उनसे आप जरूर उनसे मिलेंगे तो कहिए, पूछिएगा कि विधानसभा मोहनलालगंज में माननीय विधायक जी पूछ रहे थे
कि क्या क्या कार्य आपके द्वारा कराया गया। एक भी कार्य भाजपा की सरकार में नहीं कराया गया। एक रोड है हमारे यहाँ लखनऊ से नगराम से गंगागंज मार्ग, जिसपे से माननीय हमारे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी उस रोड पे अब चलना भी पसंद नहीं करते, उस क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं उनको, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो मैं समझता हूं कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन सरकार चूंकि करने पे विश्वास नहीं रखती, विकास के नाम पे कोई। डबल इंजन की आपने बात कही, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। भाजपा सरकार बोलती थी कि अकेले चला नहीं पा रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मुख्यमंत्री हैं, फिर भी क्या प्रदेश संभल पा रहे हैं? 3 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक माननीय हमारे केंद्र से भी आए थे, एक हमारे अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी जो प्रदेश को चलाने आए थे। लेकिन आज देख रहे हैं प्रदेश की हालत क्या है, विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। दूसरों पे उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर देखना चाहिए। तो मैं तो योगी जी को नसीहत दूंगा कि अभी भी कुछ टाइम बचा है, कुछ कर लें। नहीं, जनता इनको आपको ऐसी विदा करने वाली है कि आप ऐतिहासिक दोबारा, अब की भाजपा 16 साल बाद प्रदेश में वापसी हुई थी, अब की हमें नहीं लगता कि 100 साल बाद भी भाजपा वापस आ पाएगी। तो बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे, पुष्कर जी ने भी लिखा है 22 में आ रहे हैं अखिलेश। अब आ रहे हैं अखिलेश को लेकर सियासत हो भी रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि आखिर कौन आ रहा है। उन्होंने कहा कि गुंडा राज आ रहा है। लगातार जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी हो रहा है कि अखिलेश यादव के इस पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ा है, लेकिन हम इस विषय को लेकर बात करने आए थे मोहनलालगंज से विधायक अमृत सिंह पुष्कर से, जिन्होंने बताया कि मोहनलालगंज में एक राजकीय डिग्री कॉलेज की मांग वो लगातार सदन में कर रहे हैं, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। देखने की बात है कि इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने दोबारा रिपीट नहीं किया है। अब अखिलेश यादव की सरकार और जिस तरह से समाजवादी पार्टी अलग अलग अभियान चला रही है, बूथ बढ़ाओ बूथ अभियान, और जिस तरह से कई तरह के अभियान चलाकर जनता के बीच जा रही है, देखने की बात है यूपी की जनता का साथ समाजवादी पार्टी को मिलेगा या नहीं। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं